गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि पलक झपकते ही ट्रेन आ गई, पलक झपकते ही वह भाग गया, पलक झपकते ही वह गायब हो गई, पलक झपकते ही उसने पूरा काम कर दिया। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज करना होता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है पलक झपकते ही। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन से फ्रेज का यूज किया जाता है, आइए देखते हैं। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज किया जाता है वो है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पलक झपकते ही। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, उसके बाद में कंप्लीट सेंटेंस जो कि आपका किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या है। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। पलक झपकते ही ट्रेन आ गई, इन द ब्लिंक of an eye train arrived, in the blink of an eye train arrived, पलक झपकते ही वह भाग गया, in the blink of an eye he fled away, in the blink of an eye he fled away, पलक झपकते ही वह गायब हो गई, in the blink of an eye she disappeared, in the blink of an eye she disappeared, पलक झपकते ही उसने पूरा काम कर दिया, in the blink of an eye he finished the work, in the blink of an eye he finished the work, पलक झपकते ही सुबह हो गई, the blink of an eye it is been morning, वह कितनी देर में होमवर्क कर देगी, उसने कितनी देर में काम खत्म किया था, तुम कितनी देर में ऑफिस पहुंचोगे, मैं तुम्हें कितनी देर में कॉल करूं। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि इन्हें इंग्लिश में किससे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है इन हाउ मच टाइम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कितनी देर में या कितने वक्त में। इन दोनों का एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है। तो आइए इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इन हाउ मच टाइम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस अदर वर्ड। तो गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। उसने कितनी देर में काम खत्म किया था, इन हाउ मच टाइम डिड शी फिनिश द वर्क, इन हाउ मच टाइम डिड शी फिनिश द वर्क। तुम कितनी देर में ऑफिस पहुंचोगे, इन हाउ मच टाइम विल यू रीच द ऑफिस, इन हाउ मच टाइम विल यू रीच द ऑफिस। मैं तुम्हें कितनी देर में कॉल करूं, इन हाउ मच टाइम डू आई कॉल यू, इन हाउ मच टाइम डू आई कॉल यू। वह कितनी देर में होमवर्क कर देगा, इन हाउ मच टाइम विल सी या फिर ही फिनिश द होमवर्क, इन हाउ मच टाइम विल ही फिनिश द होमवर्क। वह कितनी देर में फ्री हो जाती है, इन हाउ मच टाइम डज सी गेट फ्री, इन हाउ मच टाइम डज सी गेट फ्री। देखते ही देखते वह गायब हो गया, देखते ही देखते वह भाग गया, देखते ही देखते उसने काम कर दिया, देखते ही देखते उसे प्यार हो गया। तो गाइस इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है और इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है, आइए देखते हैं। तो इसके लिए जो बोला जाता है वो इंग्लिश में फ्रेज है इन नो टाइम, जिसका हिंदी मीनिंग होता है देखते ही देखते। तो चलिए इसका कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाएगा कंप्लीट सेंटेंस जो कि किसी भी टेंस में हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बोलना क्या। उसके बाद में बोला जाता है इन नो टाइम, जिसका मीनिंग होता है हिंदी मीनिंग देखते ही देखते। तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। देखते ही देखते वह गायब हो गया, ही डिसअपीयर्ड इन नो टाइम, ही डिसअपीयर्ड इन नो टाइम। देखते ही देखते वह भाग गया, ही फेल्ड इन नो टाइम, ही फेल्ड इन नो टाइम। देखते ही देखते उसने काम कर दिया, ही डिड वर्क इन नो टाइम, ही डिड वर्क इन नो टाइम। देखते ही देखते उसे प्यार हो गया, सी फेल इन लव इन नो टाइम, सी फेल इन लव इन नो टाइम। देखते ही देखते वह मुझे पसंद आ गई, आई लाइक्ड हर इन नो टाइम, आई लाइक्ड हर इन नो टाइम। देखते ही देखते वह अमीर हो गया, ही बिकेम रिच इन नो टाइम, ही बिकेम रिच इन नो टाइम।
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ फन। वहाँ हमारा घर हुआ करता था, खेत में कुआं हुआ करता था, यह कुएं में पानी हुआ करता था, स्कूल के सामने एक बगीचा हुआ करता था। तो गाइस इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होते हैं और बहुत बार आप लोगों ने किया भी होगा और सुना भी होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए एक छोटा सा बहुत ही सिंपल फ्रेज है जो कि यूज होता है, देयर यूज्ड टू बी प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। वह हमारा घर हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी आवर हाउस देयर, देयर यूज्ड टू बी आवर हाउस देयर। खेत में कुआं हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी वेल इन द फील्ड, देयर यूज्ड टू बी वेल इन द फील्ड। यह कुएं में पानी हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी वाटर इन दिस वेल, देयर यूज्ड टू बी वाटर इन दिस वेल। स्कूल के सामने एक बगीचा हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ स्कूल, देयर यूज्ड टू बी अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ स्कूल। इस रोड पर एक बस स्टैंड हुआ करता था, मतलब कि वो अभी फिलहाल में नहीं है लेकिन इससे पहले हुआ करता था। देयर यूज्ड टू बी अ बस स्टैंड ऑन दिस रोड या फिर देयर यूज्ड टू बी अ बस स्टैंड ऑन दिस वे। स्कूल में झूले हुआ करते थे, देयर यूज्ड टू बी स्विंग्स इन दिस स्कूल, देयर यूज्ड टू बी स्विंग इन द स्कूल, देयर यूज्ड टू बी स्विंग इन द स्कूल। मेरे घर के सामने एक नीम का पेड़ हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ नीम ट्री इन फ्रंट ऑफ माय हाउस, देयर यूज्ड टू बी अ नीम ट्री इन फ्रंट ऑफ माय हाउस। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे एक शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।